Yes, so today I am going to start the next topic of CBSE class 9 maths, and the name of the topic is real number and their decimal expansion. Real number and their decimal expansion. In this topic we have to study about number first, terminating, and number second, non-terminating. Numbers, then which is called terminating number and which is called non-terminating number. So let us see, the first topic is terminating numbers. Every fraction p by q, every fraction p by q can be expressed as a decimal, can be expressed as a decimal, can be expressed as a decimal if the decimal expansion of p by q, if the decimal expansion of p by q terminates means that is comes to end, then the decimal so obtained, then the decimal so obtained is called terminating decimal. मीन्स सारे फ्रैक्शन को हम की पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पी बाई क्यू, अगर पी बाई क्यू को डेसिमल पी बाई क्यू का अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकाला जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कब होगा? इफ़ इट कम्स टू एंड, मीन्स उसके डेसिमल एक्सपेंशन को सॉल्व करते समय रिमाइंडर जीरो आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, या इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नंबर सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग, ए डेसिमल in which a digit or a set of digit, repeats periodically is called non-terminating,
रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग वाले कंडीशन में फ्रैक्शन भी पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और उस फ्रैक्शन पी बाई क्यू को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तब बोलेंगे व्हेन ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट रिपीट्स पीरियोडिकली, मीन्स डिवाइड करने पर कोई नंबर अगर बार बार आए मीन्स रिमाइंडर जीरो ना आए, इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है आपका एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 36/100, 36/100। The first question is 36/100 and the second question is 1/11. Divide 36 by 100, 0.0 3 times 300, this is 60, again 0 6 times, that is 600, remainder is 0। तो यहाँ पे 36 में 100 से डिवाइड करने पे जो हमारा क्वोशंट आया है वो कितना है, वो है 0.36 और इसके साथ रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 0 है, यानी अब आगे इसके डिवाइड होगा नहीं रिमाइंडर 0 आने की वजह से, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना है हमारा 0.36। तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर टर्मिनेटिंग नंबर। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज 1/11, डिवाइड 1 by 11, 0.0, again 0 here 0, 11 9 जा 99, 1, again 0, 11 9 जा 99, again 1, अगेन 11 9 जा 99, अगेन 1, यानी अगर डिवाइड करें हम जितनी बार डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर कितना बस से आ रहा है 1, यानी ये डिवाइड कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इस टाइप के क्वोशंट में मीन्स अगर कोई नंबर बार बार रिपीट करे, जैसे सपोज 0.25252525 एंड सो ऑन, या फिर 0.9999 एंड सो ऑन, इस टाइप के नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जितने नंबर को रिपीट किया है मीन्स 25252525 अगेन एंड अगेन रिपीट किया है, तो 25 पर हम क्या देंगे बार, इसमें क्या देंगे हम लोग 0.9 बार। उसी टाइप से कुछ और एग्जांपल, सपोज 0.325555 एंड सो ऑन। अब इसमें रिपीटेड नंबर कौन सा है, रिपीटेड नंबर है 5, तो 3 2 तो सिर्फ एक सिंगल टाइम्स है, लेकिन 5 जो है रिपीट है, तो जो बार का साइन होगा 3 2 5 पहले नोट कर लें, और जो रिपीट का जो रिपीटेड नंबर है उसी रिपीटेड नंबर पे हम क्या देंगे, ये बार का सिंबल देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आएगा 0.9 बार। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग means 0.9 बार और 1/11 is non-terminating repeating number. The question number 2 is, you know that 1/7 is equal to 0.142857 whole bar. Can you predict what the decimal expansion 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? ठीक है, मीन्स एक नंबर का हमें रिजल्ट दिया हुआ है और कुछ नंबर के रिजल्ट हमें फाइंड करने हैं।
द नंबर इज you know that. Question number 2, you know that 2 by 7 is equal to 1 by 7 is equal to 0.142857 whole bar. Can you predict what the decimal expansion 2 by 7, 3 by 7, this is 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7 without actually doing the long division. मीन्स इसका आंसर हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमें फाइंड करना है. तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे हमें 1 by 7 का वैल्यू फाइंड है, देन 2 by 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 by 7 इज इक्वल टू 2 इंटू एंड द वैल्यू ऑफ 1 by 7 इज 0.142857 होल बार. दिस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे कि 2 से सिंपली से मल्टीप्लाई कर दें. 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2. दिस इज योर आंसर 0.285714 whole bar. Similarly 3 by 7 means 3 into 1 by 7, that is 3 into and the value of 1 by 7 is 0.142857. Multiply by 3 of this number. 3 7 are 21, 3 5 are 15, 2 17, 3 8 are 24, 1 25, 3 2 are 6, 6 2 8, 3 4 are 12, 2 carry 1, 3 1 are 3 1 4 means 0.428571 and the next is 4 by 7. 4 by 7 can be written as 4 into 1 by 7. This is 4 and the value of 1 by 7 is 0.142857 whole bar. 4 7 ja 28, 4 5 ja 20 plus 2 22 carry 2, 4 8 ja 32, 32 और 2 34 carry 3, 4 3 ja 12, 12 3 15 5 carry 1, 4 4 ja 16 1 17 carry 1, 4 1 ja 4 1 5 means 0.575428 0.57 multiplication 4 7 ja 28, 8 carry 2, 4 5 ja 20, 2 22 carry 2, 4 8 ja 32, 2 34, 4 2 ja 8, 4 2 ja 8, 3 11 carry 1, 4 4 ja 16 1 17 and 4 1 ja 4 1 5. Yes, 0.571428 whole bar. Similarly, students can find the value of 5 by 7 and 6 by 7. And the next question is, express the following in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Next question है, some decimal expansion are given in question number 3 and we have to find we have to convert this decimal expansion into P by Q form. Number first 0.6 bar and 0.6 bar can be written as 0.6666 and so on. लेट करते हैं इस नंबर को, लेट x इज इक्वल टू 0.6666. जितने नंबर रिपीट होंगे उसी टाइम्स के जीरो में हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे.
मीन्स अगर 1 डिजिट रिपीट है तो 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई, और अगर 2 डिजिट रिपीट है तो 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई, 3 डिजिट रिपीट है तो 1000 से बोथ साइड मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1 डिजिट रिपीटेड नंबर है तो मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, दैट इज 10x इज इक्वल टू, और यहाँ मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे 10 से 0.1 डिजिट और आगे जाएगा, ये हो जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन। 10x इज इक्वल टू, एंड दिस expansion can be written as 6 plus 0.6666. 10x is equal to 6 plus and 0.666 and so on means x. This is x. प्लस x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 10x minus x is equal to 6. This is your 9x is equal to 6. x is equal to 6 by 9, that is 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, that is 2 by 3. Then the p by q expansion of p by q representation of 0.6 bar is 2 by 3. The next question is 0.4. The last question is question number 3, 0.001. Number 3. 0.001 whole bar. Let x is equal to 0.001 or 001 bar, or x is equal to 0.001 001 and so on. अब यहाँ पे रिपीटेड नंबर कितना है? रिपीटेड नंबर 3 है, तो 30 वाले नंबर से हम इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे. The 30 having 3 zeros number is 1000. Multiply by 1000, multiply by 1000 on both sides. 1000x is equal to, और राइट साइड में जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में 3 डिजिट 30, तो ये 3 डिजिट और आगे पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया. इसको वही हम लोग रीड करेंगे 1.001 001 001 एंड सो ऑन. एंड दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 001 001 एंड सो ऑन. 1000x is equal to 1 plus, and this expression can be written as x. 1000x minus x is equal to 1, and 1000x minus x is 999x is equal to 1, or x is equal to 1 by 999. Then the p by q form of the decimal expansion 0.001 whole bar is 1 by 999. Similarly, question number 4, express 0.99999 in the form of p by q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. ठीक है, then this question will be solved in the classroom. And the question number 5 is, what can the maximum number of digits be the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. मीन्स हमें नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने हैं कि कितने नंबर ऑफ डिजिट इस पे रिपीट हो रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5, 1 by 17, divide 1 by 17, 0.000. तो सबसे पहले इसमें डिवाइड करें, 17 5 या 85, रिमाइंडर 15, 0
द नेक्स्ट इज 17 8 जा 17 7 जा ओके 17 8 जा 136 रिमाइंडर 4 and 1 again 0 17 8 जा 136 remainder 4 and the next 0 17 3 जा 17 2 जा remainder 6 again 0 17 3 जा 51 9 again 0 17 5 जा 85 5 0 2 times 17 2 जा 34 6 1 16 again 0 17 9 जा 153 remainder 10 minus 3 7 and 0 again 0 17 4 जा 68 2 0 17 1 जा 17 3 0 17 1 जा 17 रिमाइंडर 13 9 4 अगेन 0 17 7 जा 119 1 and 1 the next division is 17 6 जा 102 8 0 17 4 जा 68 carry 12 remainder 12 and next 0 17 7 जा 119 carry 1 I can write 1 here 0 and 0 17 5 जा 85 carry 15 0 the next division is divide 150 by 17 8 times 136 remainder 4 तब यहाँ पर अब ये डिवीजन में थोड़ा सा केयर करेंगे कि जो नंबर हम डिवाइड किए जो भी क्वोशेंट आया है उस क्वोशेंट में ये 5 रिपीट हो गया है इस वाले 5 से और ये 8 रिपीट हुआ है इस वाले 8 से यानी नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 8 उसके नेक्स्ट 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 यानी यहाँ से ये रिपीटेड नंबर फिर से स्टार्ट हो गया तो हम बार कहाँ पर देंगे तो आंसर हमारा होगा यहाँ से हम डिवीज़न हटाते हैं तो आंसर हमारा क्या होगा 1/17 इज इक्वल टू 0.58823529411767 बार 0.05। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि हाउ मेनी व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक यानी रिपीटिंग ब्लॉक में हमारा मैक्सिमम नंबर कितना है तो काउंट करने कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 मीन्स 16 डिजिट
is your maximum repeating numbers of numbers. The next question is question number 6. Look at several example of rational numbers in the form of p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? Means p by q एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 1 के अलावा नहीं है और वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाना है क्यू का कि व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, मीन्स क्यू के किस प्रॉपर्टी के लिए ये p बाई क्यू एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए इस टाइप से नोट करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्वेश्चन नंबर 6, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू having prime factorization of q having only prime factorization of q having only powers of 2, having powers of 2 or powers of 5, powers of 5 or both. मीन्स जो Q का कंडीशन है वो या तो 2 के पावर हो ओनली, पावर ऑफ 2 ओनली, पावर ऑफ 5 ओनली और बोथ नंबर। मीन्स अगर Q का प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे तो वो Q का प्राइम फैक्टर या तो 2 के पावर हो या फिर 5 के पावर हो, मीन्स 2 टू द पावर m, 5 टू द पावर n, या फिर Q का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा। अगर इस तीनों में से किसी भी एक कंडीशन पर इसका वैल्यू आता है तो वो हमारा नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा वो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating, non recurring. हमें 3 डेसिमल एक्सपेंशन नोट करना है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो। तो इस टाइप के नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में इस टाइप के नंबर एक बेसिक एग्जांपल पे हम लोग दे रहे हैं। नंबर 7 कितने एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल्स हमें यहाँ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, नंबर फर्स्ट एग्जांपल 0.20 तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। मीन्स कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। मीन्स पहले 2 के साथ 1 0, 2 के साथ उसके बाद 2 0, फिर 2 के साथ 3 0, फिर 2 के साथ 4 0, अगेन 2 के साथ 5 0, इस टाइप से। नंबर सेकंड एग्जांपल 0.30030030003000 एंड सो ऑन। एंड एक और एग्जांपल लेते हैं 0.50 या फिर इसको थोड़ा चेंज कर लें 0.050 500 5000 5000 एंड सो ऑन। तो ये हमारे 3 एग्जांपल्स हो गए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड कर लें 5/7 यानी 5 डिवाइडेड बाई 7 0.0 7 7 जा 49 1 0 7 1 जा 7 3 0
7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2। अब यहाँ पर चेक कर लें कि 7 1 4 2 8 5 7 1 4, यानी 7 1 4 से ये फिर स्टार्ट हो गया, यानी नंबर स्टार्ट कहाँ से था, डेसिमल एक्सपेंशन 7 से, अगेन यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे बार किस नंबर पर देंगे हम लोग, मीन्स 5/7 कैन बी रिटन एज 0.714285 बार एंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 9/11, डिवाइड 9/11.0, 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, 9 0, 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, 9 0, फिर ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, मीन्स 81 81 81 81 अगेन एंड अगेन रिपीटेड नंबर, मीन्स 0.81 बार। अब हमें अभी तो ये कन्वर्जन था 5/7 एंड 9/11 का, जिसमें 5/7 इज इक्वल टू 0.714285 होल बार एंड 9/11 इज 0.81 होल बार। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड 3 डेसिमल एक्सपेंशन, find 3 different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11। अब यहाँ पर ये देख लें कि ये नंबर, इस नंबर को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, और शॉर्ट में 0.7 और डेसिमल के 2 डिजिट तक ही में नोट करना है। तो ये 2 डिजिट हो गया, ठीक है, और ये जो सेकंड वाला डिजिट है अपने थर्ड वाले डिजिट से स्मॉल है, तो एक नंबर ये कैरी करेगा, तो ये हो जाएगा 0.72 बार एंड 0.81 बार। अब हम रेशनल नंबर फाइंड करना बताए हैं, इसके लास्ट वाले इरेशनल नंबर इसके लास्ट वाले एक्सरसाइज में, वहाँ से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट हमें फाइंड करना है तो इसके बीच का जो भी नंबर है हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर फर्स्ट, जो हमारा इरेशनल नंबर होगा 0.7300, 7300, 73000 एंड सो ऑन। नंबर सेकेंड 0.72 एंड 0.81 के ही बीच में लाई होना चाहिए, 0.750, 7500, 75 3 times 0 एंड सो ऑन। एंड नंबर थर्ड 0.73, difference between 75 and 73 is 2, then add 2 in 75, this is 0.77, 7700, 77000 and so on, and this is your 3 irrational number between 5/7 and 9/11. The question number 9, classify the following numbers as rational or irrational. Rational means those number which can be written in the form of p by q, where p and q are integers, p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational number, and those number which cannot be written in the form of p by q are called irrational number. For example, the question number second, under root 225, the square root of 225 is 15 and 15 can be written in the form of p by q. 15 can be written in the form of p by q. So under root 225 is a rational number. The students will solve question number 1, 3, 4 and 5 from question number 9.